हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे इनफिक्स एंड प्रीफिक्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो कंप्यूटर लैंग्वेज में हम कैसे इनको क्या है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इनफिक्स एक्सप्रेशन। इससे पहले वाले वीडियो में देखा था एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स, क्या रूल्स होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को मैथ में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ पर क्या रूल्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कि क्या एक आर्डर होता है। आर्डर सबसे पहला कौन सा दो ऑपरेंड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या रूल्स होते हैं कुछ जो मैथ में हम लोग को जैसे होता है और मॉस रूल। तो वहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पर क्या रूल्स हैं, कुछ और भी ऑपरेटर जुड़ गए हैं। यहाँ पर क्या है, जो भी हम लोग ये होते हैं प्लस तो माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो साइन होते हैं सिंबल, उनको यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखेंगे एक्सप्रेशन क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज की बात बोल रहा हूँ प्रोग्रामिंग में, तो एक्सप्रेशन क्या होता है यहाँ पर क्या है, इन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड लाइक नंबर्स या वेरिएबल्स। कोई नंबर्स होंगे वेरिएबल होंगे, जैसे क्या है ये जैसे ए प्लस बी है। ठीक है, ये ए प्लस बी है, तो ये क्या हो गया, ए और बी क्या है इसमें वेरिएबल्स है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है ए बी की, तो ए बी क्या है ऑपरेंड है। ठीक है, प्लस क्या है आपका, प्लस आपका ऑपरेटर है। ओवरऑल ये पूरा क्या होगा, एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पर जैसे हो सकता है 3+4 दिया है, तो यहाँ पर क्या है, ये नंबर्स हो गए, तो ये नंबर का एक्सप्रेशन है, ये क्या होगा, वेरिएबल का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, एंड ऑपरेटर्स क्या होंगे, जैसे यहाँ पर प्लस क्या ऑपरेटर है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, और ये डिवीजन है, ये आपके ऑपरेटर्स हो गए डैट प्रोड्यूस ए वैल्यू। उसके बाद क्या, इनको जब सॉल्व करेंगे प्रोड्यूस ए वैल्यू। एग्जाम्पल इसके ए प्लस बी है। ठीक है, ए प्लस बी क्या है, बी वेरिएबल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्या है, 3 × ब्रैकेट 4+5, 4+5 ये क्या है, ये एक नंबर्स का एक्सप्रेशन है। ठीक है, जैसे हम लोग मैथ में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इनफिक्स क्या है, जैसे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ये है इनफिक्स एक्सप्रेशन इस ह्यूमन भी, जैसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं मैथ में वही है। ऑपरेटर्स आर रिटन बिटवीन ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स आर रिटन बिटवीन ऑपरेंड। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जब भी मैथ में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये ऑपरेंड ऑपरेंड क्या है, जैसे यहाँ 3 और 4 क्या है ऑपरेंड है, इसके हमेशा क्या करते हैं बिटवीन। हम लोग हमेशा क्या करते हैं यहाँ पर ऑपरेटर्स को हमेशा बिटवीन यूज करते हैं, ऑपरेंड ऑपरेंड के बीच बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे प्लस हो सकता है, यहाँ पे 3 माइनस मान लो 5 है, तो यहाँ पर क्या है, ये ऑपरेंड होगा, ये आपके ये ऑपरेटर हमेशा बिटवीन यूज करते हैं, नंबर से वेरिएबल के बिटवीन यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वही यहाँ पर है कि ऑपरेटर आर रिटन बिटवीन ऑपरेंड्स। दिस इज हाउ वी नॉर्मली राइट मैथ, जैसे हम लोग मैथ में लिखते हैं ना वही सिंपल है। यहाँ पर क्या है, इसको नाम लगा कि इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कह सकते हैं। कहते हैं एग्जाम्पल्स के, जैसे मान लो ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ये क्या है, एक वेरिएबल एक्सप्रेशन है यहाँ पर इसे। और 3+4 5 - 3, ये मैथ में जैसे सॉल्व करते हैं ना वही है, ये सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या है, 3+4 है, तो हमें पता इससे पहले वीडियो बताया था कि इसका एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस आर्डर बताया था। प्रेसिडेंस क्या होती है, ब्रैकेट की वजह से प्रेसिडेंस क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो सिर्फ ब्रैकेट को यहाँ सॉल्व करेंगे, 3+4 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट चालू करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट प्रेसिडेंस क्या होती है, हाई होती है, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व करते हैं। जिससे क्या था, मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, प्रेसिडेंस क्या होता है, कम होता है ब्रैकेट से। ठीक है, तो इसके बाद मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लेंगे जैसे मैथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो बताया था पहले वीडियो में वही है कि टू सॉल्व इन फिक्स एक्सप्रेशन बी यूज। प्रेसिडेंस क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और ये आपके प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन हो गया। और ये डिवाइड है, इसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का क्या है, ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या इसका ज़्यादा होता है प्लस माइनस से। ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट फॉर प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगी, प्लस प्लस माइनस है तो इसकी लेफ्ट टू राइट होगी, फिर इनटू मल्टीप्लाई की, क्योंकि ये अलग है। इसका प्रेसिडेंस क्या रहता है, इससे हाई ये होता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये यूज होंगे और इनका क्या रहता है, लेफ्ट टू राइट रहता है। ठीक है,
लेफ्ट टू राइट। जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ पर दे दिया 3 इंटू 5 माइनस 4, 5 माइनस दे दिया, ठीक है। तो पता है प्रेसिडेंस किसका हाई है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या होता है, हाई होता है। इसका क्या होता है, कम होता है, मतलब कह सकते हैं इसका हाई है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले इसको यूज करेंगे मल्टीप्लाई को, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, -4, अब माइनस यूज करेंगे क्योंकि इसका प्रेसिडेंस क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 4 11, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब ए नीचे ये दिए एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू सी, और इंटू में से मल्टीप्लिकेशन साइन जो होता है प्रोग्रामिंग में ऐसे यूज करते हैं स्टार के तरीके से, इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी। इसको यहाँ पर क्या किया गया है कि ब्रैकेट में लिख दिया गया है, क्या सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक एग्जाम्पल दूसरा है 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 माइनस 1। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें पता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रेसिडेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है प्लस या माइनस सिंबल से। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये क्या है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो इसकी क्या होती है, प्रेसिडेंस प्लस माइनस से ज़्यादा रहेगी और इसका एसोसिएटिव लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 को सॉल्व करेंगे, 10 प्लस ऐसे रहेगा डिवाइड बाई 2 3 इंटू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, 10 प्लस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1। अब क्या प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या है, इसकी प्रेसिडेंस क्या होती है, कम होती है, तो इसको सॉल्व करेंगे लास्ट में। एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, तो पहले प्लस को सॉल्व करेंगे उसके माइनस को, 10 प्लस 19 18 माइनस 1, 19 माइनस 1 कितना, 18 हो जाएगा, फाइनल आंसर। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे लास्ट में क्या होता है, इसका सबसे प्रेसिडेंस क्या होगा, इस प्रेसिडेंस सबसे इसका कम होता है, लोवेस्ट सबसे ये है टेबल है। लास्ट में एक्सप्रेशन जब सॉल्व करोगे ना तो यही साइन बचेंगे, मतलब लास्ट में क्या आएगा, आपको यही आएंगे, सबसे पहले ये होगा सॉल्व, फिर ये होगा, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, लास्ट में ये बचेंगे। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है, ये पैराथेसिस यूज टू चेंज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या मतलब 3 प्लस 4, इसके बाद पैराथेसिस अगर यूज कर लिया तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, मतलब 3 प्लस 4 है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 4 फिर 7 हो जाएगा इंटू पावर मल्टीप्लिकेशन, पर वही है कि पैराथेसिस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पर पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वाला, तो 7 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 इंटू 5 35। तो ड्राबैक इसके क्या है, क्या ड्राबैक है, इसको हम कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं, क्या ड्राबैक है इसमें, क्या है, नीड्स एक्स्ट्रा रूल्स, मतलब क्या है, इस रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स है इसमें कि प्रेसिडेंस क्या, जैसे एसोसिएटिव ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो रूल्स हैं। और इसमें क्या प्रैक्टिसेस यूज होती हैं, ठीक है। और क्या है, नॉट ईजी फॉर कंप्यूटर टू पार्स डायरेक्टली, ठीक है। कंप्यूटर के लिए इजी नहीं है डायरेक्ट उसको सॉल्व कर ले, उसके लिए इजी नहीं, काफ़ी डिफिकल्ट है। इसलिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स और पोस्ट एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स को हम पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं, कहीं कहीं पॉलिश नोटेशन लिखा होता है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। डिफिनीशन क्या है, ऑपरेटर्स कम्स बिफोर ऑपरेंड, इसमें क्या है, ऑपरेटर कम्स बिफोर ऑपरेंड, पहले क्या होता है, हम ऑपरेंड जो भी ऑपरेंड है हमारे, जैसे वहाँ पर ए और बी के बीच, जैसे ए प्लस बी हमने ऐड किया, बी प्लस क्या था, बिटवीन आता था ऑपरेंड के, यहाँ पर क्या है, पहले आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, ए बी को यूज किया, बी प्लस पहले आ जाएगा, ऑपरेंड के पहले क्या आता है, ऑपरेटर आता है, वही यहाँ पर है ए प्लस बी को अगर हम मतलब ऐसे किस में लिखेंगे, प्रीफिक्स में, तो ये ऐसा होगा प्लस ए बी,
मतलब अगर कहीं पे प्लस ए भी लिखा है और आपको इनफिक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। सिंपल सा है कि हमें कहीं पे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है उसको इनफिक्स में चेंज करना। तो कैसे, हमें पता है कि प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर बिफोर, दोनों जो भी ऑपरेंड होते हैं उसके पहले यूज होता है। दोनों ऑपरेंड अगर हैं उसके पहले ऑपरेटर यूज होता है। तो हम क्या कर देंगे, उसको बिटवीन कर देंगे। इनफिक्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बिटवीन लगा देंगे, दोनों ऑपरेंड के बीच ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और प्लस लगा है, ए बी सी, मतलब ये प्रीफिक्स में एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे इनफिक्स में। तो इनफिक्स में कैसे चेंज किया गया है, इसको इनफिक्स में ऐसे चेंज किया गया है। सबसे पहले क्या किया है, ए बी, यहाँ पर क्या है ए बी, हमने इसको सबसे पहले इसको देखेंगे ए बी। ये क्या है, दो ऑपरेंड है, दो ऑपरेंड के पहले क्या है, ऑपरेटर है, प्लस प्लस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लस को ए प्लस बी लिख देंगे, इसके बिटवीन लगा देंगे क्योंकि इनफिक्स में चेंज कर रहे हैं ना। तो इनफिक्स में क्या होता है, ऑपरेंड के बिटवीन क्या होता है, ऑपरेटर्स होता है। इनफिक्स यूज ऑफ द ऑपरेटर बिटवीन द ऑपरेंड। ठीक है, तो ए प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा ये। उसके बाद क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, ये एक पूरा बन गया, मान लो ये पूरा कुछ एक वैल्यू बन गया, एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, एक वेरिएबल मान लो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि हमने इसको मल्टीप्लाई और प्लस यूज कर रहे थे, ए बी सी। सबसे पहले इसको हमने लिख दिया ए प्लस बी ब्रैकेट, ये पूरा सॉल्व हो गया। इसका क्या किया कि ये अलग अलग है, ये दो हैं, अब इनको क्या है, ये अलग एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है, और इसके पहले क्या लगा, मल्टीप्लिकेशन लगा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको हमने मान लिया, मान लो एक्स है। ठीक है, पूरा एक ये क्या है, ऑपरेंड माना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है। अब इसके क्या, मल्टीप्लिकेशन को इसके बीच कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे इनफिक्स में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर ये वही है, ये मल्टीप्लिकेशन को क्या किया, यहाँ पर बिटवीन द ऑपरेंड। यहाँ पर क्या है, एडवांटेज क्या है, कोई पैराथेसिस नहीं यूज करनी, कोई भी पैराथेसिस की हमें नीड नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पर क्या, कोई भी पैराथेसिस नीड नहीं करनी, नीड है, यहाँ पर पैराथेसिस नहीं यूज होती है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्पेस भी, यहाँ पर स्पेस का भी वो है एडवांटेज है। ठीक है, तो रियल एग्जांपल क्या है, इनफिक्स जैसे कोई भी एक बारे उसमें एग्जांपल दिया है नंबर्स में। ठीक है, 5+6 × 7 है ये एग्जाम्पल। इसको क्या करेंगे, ये इनफिक्स में दिया है, अब हम इसको प्रीफिक्स में यहाँ पर चेंज किया गया है। तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स कैसे चेंज करेंगे हम, क्या करते हैं, हमें पता है कोई भी दो ऑपरेंड है, दो भी ऑपरेंड है तो क्या करते हैं, प्रीफिक्स में ऑपरेटर को क्या करते हैं, ऑपरेंड के पहले लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, 5 6 के बीच क्या यूज हुआ था, प्लस एडिशन यूज हुआ, प्लस का साइन, उसको ऑपरेंड के पहले लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा हो गया था, उसका मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये एक पूरा हो गया ऑपरेंड, एक ये पूरा ऑपरेंड हो गया, एक ये पूरा ऑपरेंड हो गया। इसके बाद क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को हमने इसके पहले लिख दिया, दोनों ऑपरेंड के पहले। ठीक है, मतलब पहले 5+6 को, तो +5 6 हो गया। इसके बाद पूरा एक ये ऑपरेंड हो गया, ये पूरा मतलब कि एक ऑपरेंड हो गया, जैसे +5 और 6। ठीक है, ये शो कर दिया यूज। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन लगा दिया, +7। अब क्या होगा, ये एक ऑपरेंड हो गया अलग, एक ये ऑपरेंड हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, प्रीफिक्स चेंज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन को पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +5 6 7। ठीक, ऐसे यूज किया गया। वही वहाँ पर रूल है, पर जब इनफिक्स में सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपका प्लस है जिसकी प्रोटी सबसे ज़्यादा होती है, प्रेसिडेंस ज़्यादा, उसको चालू करेंगे। उसके बाद इसको साइन और ऑपरेटर को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है, ये दिया है यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वेरिएबल में एग्जाम्पल दिया है, क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंस किसका ही होता है, ब्रैकेट का होता है। तो हम क्या करें, ब्रैकेट वालों सबसे ए प्लस बी में क्या करेंगे, प्लस साइन को पहले लिख देंगे आप ऑपरेंड के, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल लगाएंगे साइन। आप इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, C+D है तो प्लस क्या आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा, पहले आ जाएगा C और D हो जाएगा, मल्टीपल यहाँ पर डिवाइड E। ठीक है, अभी ये पूरा एक क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया, क्योंकि सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये पूरा क्या होगा, एक ऑपरेंड। अब मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के क्या होती है, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चालू करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई साइन, प्लस प्लस ए और बी। इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई साइन, एस टी रहेगा, सॉरी
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर ब्रैकेट प्लस सी डी, सी और डी है, और डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड वाले ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, डिवाइड, ये पूरा क्या हो गया, एक ऑपरेंड हो गया, ये पूरा एक क्या हो गया, एक ऑपरेंड हो गया, ये अलग ऑपरेंड हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये एक ऑपरेंड, ये ऑपरेटर, ऑपरेंड के बीच जो ऑपरेटर यूज है उसको क्या करते हैं, हम फाइल लिख देते हैं, दोनों ऑपरेंड के फाइल लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई आपका हो गया, ठीक है, ये आपका ए बी, और यहाँ पर ये प्लस सी डी हो गया, और ये ए हो गया। इसको वैसे लिख दें, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन प्लस ए बी प्लस सी डी, और ये ई, ये क्या हो गया, प्रीफिक्स में चेंज हो गया, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसको लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये लैंग्वेज बनी थी, ये 1958 में बनी थी। ये क्या होती है, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ये यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वहाँ पर यूज होती है इस लैंग्वेज, और सिंटेक्स ट्री में इसका एप्लीकेशन है, वहाँ पर ये प्रीफिक्स एक्सेप्शन यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, रिवर्स ऑफ द पॉलिश। रिवर्स पॉलिश क्या है, जो पोस्टफिक्स होता है ये रिवर्स होता है पॉलिश में। तो पॉलिश मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रीफिक्स के ही रिवर्स होता है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के ही रिवर्स क्या होता है, यहाँ पर पोस्टफिक्स होता है। मतलब कि जो सिंबल हम यहाँ पर पहले यूज करते थे, अब क्या करेंगे, ऑपरेंड के बाद यूज करेंगे वही सिंबल। तो यहाँ पर क्या डिफिनेशन दिया है, ऑपरेटर कम्स आफ्टर ऑपरेंड, ऑपरेंड के बाद जो भी हमारे वेरिएबल्स या जो भी मैथ में अगर बोलें वेरिएबल या जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उसके हम बाद में यहाँ पर ऑपरेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए बी प्लस, कोई भी आपको जब भी कोई कहीं पर दिया होगा ना कि इनफिक्स में चेंज करो, तो जैसे तो यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट फिक्स ये दिया है, मतलब पोस्ट फिक्स में बोला कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया है उसकी इनफिक्स में चेंज करो। तो पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होगा, हमेशा क्या होगा, तो देखने से पता लग जाएगा, प्लस जो भी साइन आपके होंगे, जो भी ऑपरेटर होंगे वो आपके ऑपरेंड के बाद लगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन लिखा है, ए बी और प्लस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, इसमें बाद में लिखा था, तो इनफिक्स में कैसे चेंज करेंगे, प्लस ऑपरेटर को क्या करेंगे, ऑपरेंड के बिटवीन कर यूज कर देंगे। तो वही यहाँ पर किया गया। अब ए बी सी लिखा है प्लस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बी सी को, तो बी सी इसको हम करेंगे, इसको इनफिक्स में चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस प्लस ऑपरेटर को क्या करेंगे, बिटवीन बी एंड सी यूज। ठीक है, बी एंड सी के बीच यूज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, उसका क्या बचेगा, ये पूरा एक ऑपरेंड हो जाएगा आपका। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को क्या करेंगे, ए और बी प्लस सी के बीच यूज कर देंगे, तो यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इसका रियल एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, इनफिक्स में दिया है, इनफिक्स को हम पोस्ट भी कैसे चेंज करेंगे, तो वही है कि हमेशा क्या करेंगे, हम जो भी हमारा ऑपरेंड है, ऑपरेंड को क्या करेंगे, पहले ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया, ऑपरेंड हो गए 5 और 6, और ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर को क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑपरेंड को लिख दिया, उसके बाद क्या कर दिया, ऑपरेटर को यूज कर दिया। ठीक है, ये पूरा साल हो गया। अब ये क्या होगा, पूरा एक ऑपरेंड हो गया। ठीक है, ये पूरा अगर एक ऑपरेंड हो गया ना, तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जो 7 दिया है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, 7 को दोनों ऑपरेंड लिख दिए, ये वाला ऑपरेंड, उसके बाद 7 ये लिख दिया पूरा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को क्या कर दिया, ऑपरेंड के बाद लिख दिया। मतलब कि इसको ऐसे करें कि 5 + 6, और अब ये दिया है 7, तो सबसे पहले 5 + 6 प्लस ये यूज हो गया, 5 6 के बाद ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर के बाद लिख दिया, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन। अब क्या करेंगे हम, ये पूरा ऑपरेंड हो गया, एक ये ऑपरेंड हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन साइन को क्या करेंगे, हम इसके बाद में लिख देंगे इस ऑपरेटर, 5 + 6 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 6 + 7, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे सॉल्व करते जाओ, उसको पूरे को क्या करते जाओ, ऑपरेंड पूरा एक ऑपरेंड मान लो। ठीक है, जो रिमेनिंग है उसको दूसरा नेक्स्ट ऑपरेंड। ठीक है, और एसोसिएटिविटी पेरिस्टेरियन रूल वही।
अब यहाँ पर ये क्या है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है a प्लस बी और c प्लस डी और डिवीजन ई। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, ब्रैकेट का होता है। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये ए बी पहले लिख देंगे और ऑपरेंट या ऑपरेटर बाद में, पूरा एक हो गया। इसके बाद सी प्लस डी है, सी डी ऑपरेंट पहले ऑपरेटर बाद में, सी डी के। इसके बाद डिवीजन ई। अब यहाँ पर वही है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बचा है। ये क्या होती है, इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी, इसको हमने एक ऑपरेंड मान लिया, इसको एक ऑपरेंड मान लिया। तो इन दोनों को पहले लिख दिया, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन को लिखा बस। ठीक है, इसको डायरेक्ट करते हैं, सी डी प्लस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद डिवीजन, ये पूरा एक ऑपरेंड होगा मान लो, डिवीजन ई। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये पूरा एक ऑपरेंड हो गया, ये पूरा ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को पहले लिख दे देंगे और डिवीजन साइन को बाद में, प्लस सी प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड ई, और ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटर बाद में हो जाएगा। ये फाइन, ये किस में चेंज हो गया, ये आपका चेंज हो गया प्रीफिक्स में, पोस्टफिक्स में, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। इसके एप्लीकेशन क्या है, इसको हम कंपाइलर्स में यूज करते हैं, एक्सप्रेशन एवोल्यूशन यूजिंग स्टैक्स। स्टैक्स क्या है, एक्सप्रेशन एवोल्यूशन यूजिंग स्टैक्स एंड इंटरप्रेटर जो पाइथन लैंग्वेज यूज होता है, इंटरप्रेटर, और कंपाइलर सी लैंग्वेज में। जिससे एडवांटेज क्या है, इजी फॉर कंप्यूटर टू एवोल्यूट यूजिंग स्टैक। क्या करता है, कंप्यूटर के लिए इजीली यूज कर लेता है यूजिंग स्टैक्स। स्टैक्स से कैसे यूज करता है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को यूजिंग स्टैक्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इससे क्या है, तो इजीली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैराथीसिस नहीं होते हैं। ठीक है, पैराथीसिस ब्रैकेट यूज नहीं होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं यहाँ पर इजीली उसको नो एक्स्ट्रा स्पेस नीड, ज़्यादा स्पेस भी नहीं रिक्वायर्ड होती है। तो ये इसके क्या है एडवांटेज और एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूजिंग स्टैक्स। थैंक यू।